कहे श्री महामती मारा धनी नामना राखो रोतियो सुख देव ने करार राखो रोतियो सुख देव ने करार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। कि मरे झंपाए अंगय रे झालाओ वली वली बाध्यो विष विस्तार। जीव शिर जुल्म की धो फरी फरी हटियो हरामी अंग इंद्री विकार अंग इंद्री विकार। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणना जी, सुंदर साथ के हृदय की भावना, जो दुख विरह, सुंदर साथ जो सही में विरह में तड़प रहे हैं, उनका तो बोली निकलेगी नहीं, उनकी बोली निकलेगी नहीं। अब उनका संदेश राज्य तक पहुंचाना, तो राज्य को क्या पता नहीं कि पहुंचाने की ज़रूरत है? ये बुद्धि की भाषा यह काम नहीं आएगा। तो राज्य तक ये भावना पहुंचाने के लिए इंद्रावती आत्मा को माध्यम बना। और हम इन शब्दों के माध्यम से अपनी ही प्रार्थना श्री राजी महाराज के साथ, धनी के साथ कितना हद तक ये अपने आवाज़ बना सकते हैं, अपनी ही मनोदशा में देख सकते हैं। बस इसी में हमारी भक्ति की परिचय है। इसी में अपने जो है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है, इसी में अपने आप का दर्शन होता है। ये शब्द जो है कितना हम अपने में लेकर के धनी के पास जा सकते हैं, धनी के पास हो सकते हैं, वो भी गुना अंग इंद्रिया सारा एक्टिव होते हुए। क्योंकि ये समय है, थोड़ा सा भी अच्छा कार्य किया तो अहंकार से भरने का समय है। जब गुना अंग इंद्रिय वैसे भी बेकार हो जाता है और अपने हाथ अपने मुख तक नहीं जाता है, अपना पैर अपने आंगन तक निकल नहीं सकता, उस समय में तो ऊपर वाले जिसको जो भेजेगा, जो देगा, उस समय क्या चीज़ से अहंकार करना, तो वैसे भी गलित गात हो जाता। लेकिन ये समय है आनंद का, जागने का, आनंद लेने का, कि संपूर्ण गुण अंग तंदुरुस्त होते हुए श्री राजी महाराज के अंतः दिल में हम बिल्कुल निर्विकार होकर के उपस्थित हो चुके हो सके, ये हमारा साधना का लक्ष्य होना चाहिए। के मरे झंपाए अंग एरे झालाओ। हे राजी महाराज, के मरे कैसे झंपाए, शांत करूं अंग अंतस्करण में, अपने अंदर झाला हो, ये ज्वाला, किस चीज़ के ज्वाला? काम का ज्वाला, क्रोध का ज्वाला, ईर्ष्या का ज्वाला, ये संसार में हर प्रकार की ज्वाला से, जैसे दावानल अग्नि पूरा जंगल को राख कर देता है, ऐसे ही ये जीव अंदर ही अंदर इन सब ज्वालाओं से जल करके बिल्कुल पीड़ित। के मरे झंपाए, हे राजी महाराज, ये माया का ये जो आपसे दूर करने के लिए इसका अनंत फौज है, इसमें 13 फौज इसका एकदम
एहना आउद अमृत रूप रस छल बल वल्ला कल, जो महामती पिता ने माया के 13 हथियार गिने हुए हैं, ये अपने मन की हत्या है, अपने बुद्धि की हत्या है। राजी महाराज की आत्माएं बिल्कुल इन्हीं चीज़ों से, ये सुंदर साथ जी ऐसे कि हमारे जम्पाए रंग जाला वली वली वादे विषय विस्तार, इस तरह से पाठ करने से दर्शन नहीं होता इस चीज़ को। लेकिन हम परेशान हैं। हम क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? इसका आंसर हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसमें इंक्वायरी नहीं करते। गुस्सा आया बस तोड़फोड़ कर दी, गाली दे दी। ईर्ष्या आया किसी को नुकसान पहुंचा दिया, लोभ आया किसी को छीन लिया। ऐसा क्यों हो रहा है करके हमारा अंदर स्टडी होता ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चलता। और माया ने ये सारी चीज़ को आत्मा को ठगने के लिए भेजा हुआ है, और ऊपर से इतना बढ़िया कोट पार से घिस दिया है कि बस उस चीज़ को नज़र नहीं आती। जब हमारा संस्कार थोड़ा फट जाता है और हम जब अंतरात्मा का थोड़ा सा अनुभूति जब होती है तो इस चीज़ को इंक्वायरी करने को अच्छा लगता है। ये आत्माएं, ब्रह्मात्माएं पूरी तरह अपने इंक्वायरी में लगे हुए हैं कि के मारे हम पाए। हे राजी महाराज, किस तरह से अंतस्करण को जो ज्वाला है, जो एक अग्नि है, शांत हो जाए। क्योंकि वली वली बाध्यो विष विस्तार, वली वली बार बार अगेन एंड अगेन बाध्यो बढ़ रहा है, ये विष पूरा विस्तार रूप में बढ़ रहा है। बाल्यावस्था में इसका रूप अलग है, और जैसे जैसे हमारा शरीर का ग्रोथ होता जाता है, जितना जितना हमारा मन मेच्योर होता जाता है, उतना ही एकत्रित करता है काम, उतना ही बढ़ता जाता है, क्रोध उतना ही बढ़ जाता है। तो कहा जाता है कि जवानी में तो बाल काला था लेकिन दिल साफ था, दिल सफ़ेद था। बुढ़ापा में बाल सफ़ेद हो गया लेकिन दिल और काला हो गया। पता नहीं ये मन क्या क्या लेके आता है, सारा विश्व ले करके इतना बड़ा मोटा छत बना देता है कि अंतरात्मा का आवाज़ जो है परमात्मा तक पहुँच ही नहीं पाता है। वो छत को तोड़ ही नहीं। इसको तो ज्ञान से धीरे धीरे करके मन को जो वैराग्य का हथियार अगर चलाए, थोड़ा सा ज्ञान से वैराग्य आ जाए तो फुर्सत भी मिलेगी और परमात्मा का खुशबू भी आएगा। लेकिन माया की जो छोटा लड़का जो ये मन है, पूरा विश्व बटोर के ले आता है, और बुद्धि उसमें मोहर लगा देती है, ये मन तू ठीक कर रहा है, तू ठीक कर रहा है, एकदम बढ़िया। और चित्त को तो पूछना ही क्या, मन ने बुद्धि ने जो लिया कर दे दिया, चित्त उसी को चिंतन करता है, उसको पता ही नहीं कि क्या हो। ये तो सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु की कृपा से थोड़ा थोड़ा दर्शन होता है सुंदर सा कि मेरे अंदर कितना क्या है। मैं तो आम सबकी बस की बात नहीं। इसलिए साफ साफ इंद्रावती आत्मा बोल रही है कि हे राजी महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि ये पल पल बढ़ रहा है। मैं भी थोड़ा कुछ 20-22 साल से ये समाज में ऊपर स्टेज में बैठ कर के तो नहीं, तो बहुत कम ही मैं प्रस्तुति करता हूँ, लेकिन मैं जो साधक साधिकाओं से मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। कई शिविर भी करता हूँ तो 7 दिन 8 दिन के भी वहाँ पर थोड़ा प्रोग्रेस रिपोर्ट में थोड़ा कुछ अंतरंग में कुछ चेंज आया जो परमानेंट है, वो वाला चीज़ है। तो
दो चार जगह मुझे ऐसा मिला सुंदर साथ जी, ये परम धाम की प्रेम से शुरू ही हमारा प्रेम संवाद, नाम ही हमारा धर्म का शुरुआत प्रेम संवाद है। और राजी महाराज ने कहा हमारा प्रेम, मेरा प्रेम ज़्यादा है, और सखियों ने कहा कि हमारा प्रेम ज़्यादा। बात ही ऐसे शुरू होती। और ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादनी को आपा बीती करके चौपाई कोट करना ही पड़ता है, और बोलना ही पड़ता है। वायर द शास्त्र तारतम बिगिन, जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम शुरू होता है करके बोलना ही पड़ता है। और शास्त्र एंडिंग हुआ ब्रज का, और भागवत का रास पंचाध्याय अंतिम हुआ, और रास पंचाध्याय अधूरा रहा, और महामती प्राणी ने रास ग्रंथ से शुरू किया करके रास की बात करना ही पड़ता है, जहाँ पर रासलीला की बातें हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये, और रास का प्रेम को व्याख्या करना इतना मुश्किल है, और जो सामने पात्र आए हैं वो प्रेम के विषय में कुछ समझ भी नहीं आया। इसीलिए हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग में भले ही रास शुरू में है, लेकिन वो अंतिम में पढ़ाया जाता है। पहला तो किरंतन, पहले आप पहचानो रेशा। और रास भी योग माया का साथ है, वो सपनावत है, इसीलिए आप एकदम जागृत का अंतिम में तो अब एकदम खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार में राज्य का वर्णन, श्याम जी का वर्णन और सखियों का वर्णन, परम धाम का सारा वर्णन, इतना मेहनत करके। और मैंने एक दो बार देखा कि जैसे ही मैं कभी कभी क्रॉस चेकिंग करते समय बहुत लिख रहे हैं ये विद्यार्थी, बहुत लिख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं करके जब देखता हूँ तो सुंदर सा जी, वो तो उनको चिट्ठी तैयार होती है कि लव लेटर तैयार होता है, और अपने कहाँ है अपना प्रेमी या प्रेमिका, वो चिट्ठी वहाँ जाता है, मतलब वहाँ के लिए तैयार गए, अलग से डायरी रहता है। ये किम अरे झंपाए अरे झालाओ, ये ज्वाला है, माया का ज्वाला है। यहाँ वाणी के द्वारा वो ज्वाला को शांत करना और ज्ञान से उसको समझा करके परमात्मा का लायक बनने की जो वाणी है और मेहनत उस चीज़ की है। लेकिन सामने वाले पात्र उन शब्दावली को तो उन्होंने मरोड़ के अपना जो है प्रेमी प्रेमियों को खुश करने के लिए नाइस बढ़िया बढ़िया शब्द प्रयोग करना, ये कहाँ से आए? इसीलिए सुंदर साथ जी इतना जब ऐसा सामने में लगता है, जब मिलता है, तो आप भी विचार करिए कि स्कूल के टीचर को पता होता है कि जब विद्यार्थी जब ध्यान से सारी चीज़ नहीं करते हैं तो टीचर बेचारा क्या करे। फिर भी उसको सरकारी टीचर तो क्या है, मैं आत्मा करता हूँ, बस मुझे तो पैसा मिलता ही है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो मेरा तो फिक्स है, तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा है करके दिल रखने का जगह है। यहाँ तो कर्तव्य ऐसा दिया हुआ होता है कि यहाँ से जगह के राज्य जी के सामने में मुख पहुँचा देना, ऐसा ऋण की बात, ये गुरु ऋण और कठिन। इता परीक्षा प्रगट उठावे अपना भार, बोझ निभावे सार्थक और मसनंद भरतार। ये मसनंद यानी गुरु ऋण से उरीन होने के लिए इधर कोशिश चलती है, और वहाँ शिष्य अपने ऋण को किस तरह से उठा रहा है। बहुत दर्दनाक स्थिति होती है सुंदर सा। कहने का मतलब इन्हीं दिव्यवाणी से भी लोग ज्वाला बंद करना तो नहीं, लेकिन ज्वाला और बढ़ता जाता हुआ ऐसा भी मिला हुआ है, मतलब ऐसा भी नज़र में आता है। तो ये चौपाई जो है प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, और कौन दर्जा का साधक के लिए ये अत्यंत फलदायक है। तो ऐसे पात्र के लिए तो जो सही में जो प्राणनाथ जी का हृदय का जैसे पात्र में अगर 5-10% भी ऐसा पात्र हो, तो ये चौपाई तो ऐसा है कि यहाँ आराम से उठा के
राज्य के दरबार में पहुँच जाए। थोड़ा सा भी अगर इतना पवित्र हृदय वाले इसके हो तो कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, प्रार्थना सीधा उनके चरण में पहुँच जाए। के मरे हम पाए रे झालाओ, वली वली बद्यो बाद्यो विषि विस्तार। ऐसा मत सोचिए कि हम ऐसा मत सोचें कि इंद्रावती आत्मा के तो बार बार रो रही है और हम तो क्या कहें, ऐसा नहीं। इंद्रावती आत्मा के हृदय में घटा नहीं करें। इंद्रावती आत्मा सबको पार करके हमें दे रही कि बड़े विस्तार कर सुंदर साज जिस तरह से रो रहे हैं राजी महाराज, आप क्यों नहीं देखते हैं? ये वाली बात। जीवा शिरा जुल्म की दो फरी फरी। जीव के सिर में यानी आत्मा के सिर में कौन बैठा है? मायावी मन, मायावी बुद्धि, जीव की बुद्धि बैठ करके जुल्म, इतना सारा 84 लाख पार करके मनुष्य में और थोड़ी सी बुद्धि है, वो भी इतने के अंदर है, इतने के अंदर है। यही सारा रिमोट चलाने वाला है, सारा शरीर यही चला रहा है। और बस ये बुद्धि के अंदर थोड़ा सा भी अगर राजी महाराज मेहर कर दे कि उस बुद्धि को, उस मन को राजी महाराज आप खींच लो। अब मैं मेरे प्रयास में हार गया हूँ, इस तरह से प्रार्थना है ये कि सारा रिमोट, सारा संसद भवन इसी शरीर के अंदर है, इसी बुद्धि के अंदर। यहाँ से जैसे बनाना वैसे बन सकता है और आत्मा पार भी हो सकती है और आत्मा डूब भी सकती है। ऐसी स्थिति में बुद्धि का रोल है। तो ये मायावी मन जो है बुद्धि जीव के सिर में बैठ गया और जुल्म की दो फरी फरी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 84 लाख योनि में ये बार बार अगेन एंड अगेन ये जुल्म मचा रहा है। ये हठियो, हठ धर्मी वाला है, ये हठी है, हरामी है, अंग इंद्र विकार, गुना अंग इंद्रियों में इस तरह से विकार बैठा हुआ है। रणजी जी ने उसको हरामी शब्द भी हुआ, हठियो, बहुत ही हठ, ये जाता ही नहीं है विकार। गया जैसा होता है फिर पूरा उछल के आता है। थोड़ा सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से कहीं कहीं थोड़ा सत्संग है तो ऐसा लगता है कि सब विकार चला गया, अब मैं एक दिन निर्मल पवित्र हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन इतना झूठ है ये, अपने अंदर ये माया का चीटिंग है कि दोबारा डबल घूम के आ जाता है। बस गया जैसा करता है तुरंत। हम जीवन में रोज़ अनुभव करते हैं, रोज़ हम जानते हैं कि ये गलत है, रोज़ जानते हैं कि ये आलस्य ठीक नहीं है, रोज़ जानते हैं कि किसी का निंदा ठीक नहीं है, रोज़ अभी अपने, लेकिन बना है ही ऐसा। आटा की जो रोटी है वो आटा से ही बना हुआ, उसका आटा निकालो तो क्या रहेगा। इस तरह से ये माया के अंदर आत्मा तड़प रही है। हठियो है, हरामी अंग इंद्र, भागा जैसा करता है कहीं ना कहीं से। इस तरह से ये दिव्य परम धाम का प्रेम का अनुभव करना, इंद्रिय यही उनकी, इंद्रिय यही है। और ज्ञान पूर्ण हो तो फिर लवालब प्रेम। लेकिन माया ऐसी चीटिंग करती कि पता ही नहीं चलता है कि ये मेरे से क्या हो रहा है। एक पति पत्नी थे, लोद लोरी, किसी को खाना खिलाना तो बस पूछो मत, उनको प्राण निकल जाता। एक दिन खीर खाने का सल्ला हो गया दोनों को पसंद था खीर, तो खीर एकदम बना के रेडी। वो बहुत सुशील थी पत्नी खाना बनाने में, एकदम छोटी इलायची, ये वो दालचीनी लगा, एकदम सुगंध है। और चावल भी एकदम छोटा वाला चावल, और बर्तन भी कांसा के बर्तन पूरा एकदम, दूध भी एकदम घर का दूध, एकदम वहीं वहीं करके बढ़िया से खीर बनी, दोनों पति पत्नी। अब जैसे ही
थाल वाल ठीक कर रहे थे, थाली वगैरह। एक गेस्ट आ गया और जैसे ही देखा बाहर की कोई आवाज़ भी आई और अंदर से कोई ना कोई तो आया है, लेकिन अब ये बैठेगा तो फिर ये खाना देना पड़ेगा, हम दोनों पूरा झगड़ा करेंगे और तू रोया मतलब झगड़ा करे तो हमारा झगड़ा देखो बन जाएगा। जल्दी जल्दी सलाह करके तो दरवाज़ा जैसे बोले तो आ गए, नमस्ते नमस्ते, आज मुझे रुकने का है, यहाँ संध्या हो गया और बाहर जाने सकते कर। अरे हमारा तो यहाँ देखिए ना, ये स्त्री इतने वो है करके दन 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 इतना शुरू कर दिया। अब वो इतना चिल्लाई, इतने चिल्लाए, भागती उधर भागते। उसने कुछ सोचा कि ये ऐसे दोनों प्राणी झगड़ रहे हैं, उसे हम बैठे क्या करें बेचारा, थोड़ा गया और जैसे आंगन से उसे था फिर इधर शांत हो गए तो और बातें करने लगी। परस खीर जल्दी, मैंने कितना बढ़िया तेरे को मारा ना, मारने की एक्टिंग कितना बढ़िया की हमने, मैंने भी तो रोने का एक्टिंग बढ़िया की, तो खिड़की से आ गया, मैंने भी तो भागने का एक्टिंग अच्छा किया कर, तो वही आ गया। ये सतगुरु का ज्ञान श्रवण करते समय ये गुणांग इंद्रियों का जो स्वभाव है, माया स्वभाव गया जैसा होता है, लेकिन फिर आकर के हावी हो जाता है। मैं जस्ट गया जैसा किया था, मैं आई। हठियो हरामी ऐसा ही नहीं कहा है। झाँप झालाओ हवे उठतियो अंगति, झाँप झालाओ ये जो ज्वाला है, झाँप मतलब शांत करिए, हवे उठतियो अंगति, सुख शीतल अंगनाने डार, खास शब्द जो है डार शब्द है। यहाँ यहीं से आ रहा है, के मारे झंपाए, कैसे शांत करो राज्य महाराज। और इसका असर चौपाई नंबर 1 का सेकंड लिटी में असर है कि इसका व्यवस्था है, पल पल बढ़ता जा रहा है विष, और बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर ये सवार हो गई है मन, और गुणांग इंद्रिय विकार से भरा हुआ ये समस्या है, ठीक है। और झाँपा झालाओ, इस ज्वाला को बंद कर दो। और हवे अब उठती हूँ अंगति, अंतस्कंद उठ रहा है। अब ये सब समस्या है, समाधान क्या है? कर्मयोगी को अगर समाधान पूछा जाए तो कर्मयोगी बोलेगा, देखिए मुझे ये सब पता नहीं, मुझे तो काम से फुर्सत नहीं। और है भी एक कर्मयोगी का व्यवस्था बहुत सुंदर, बस परमात्मा के नाम की सेवा मिले और सेवा का फल का कोई रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। ऐसे कर्मयोगी ये सब काम क्रोध लोभ मोह क्या चीज़ उसको फुर्सत नहीं सुनना। ये एक कर्मयोगी का वो सारा शक्ति उसने परमात्मा की सेवा में लगा रखा है, कौन विवेचन करेगा? अब ये ज्ञानी को पूछा जाए कि देखिए ये गुनाह इस तरह से नहीं में है करके भटक रहा है, ये सब काम क्रोध लोभ मोह सता रहा है करके ज्ञानी को अगर पूछा जाए तो ज्ञानी बोलते इंक्वायरी करो, कहाँ से उठ रहा है, वहाँ जड़ में जाओ, जड़ में जाओ। बोलेगा ऐसे जड़ में जाओ, यह है कुछ नहीं, ये मृग जल है, ये दिखता जरूर है लेकिन है नहीं, वहाँ पहुँच जाओ। ज्ञानी का ऐसा उत्तर होता है। यहाँ है पराद सदा प्रेम लक्षणा, भक्ति का आश्चर्य महामति प्राण्यजी इंद्रावती आत्मा। भक्ति का ही नहीं, पराद सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का है। वो बोलते हैं, हे राजी महाराज, ऐसे अंतस्करण में आप सुख दीजिए, शीतलता दीजिए, अंगना ने इन आत्माओं के अंतस्करण में, अंग में जो है उसको ठारा ठंडा कर दीजिए, उसको शांत कर दीजिए। ये है परादशा प्रेम लक्षणा, भक्ति के मार्ग वाले
उन आत्माओं को पूछा जाए कि इस समस्या को कैसे समाधान करेंगे, हम तो राज्य से प्रार्थना करेंगे, उनके चरण में सौंप दें। वो जैसे हमारे बुद्धि को ट्विस्टिंग करे, या तो बुद्धि को इन गुणों से भर दें, या तो ये मायावी गुण को डाल करके और परेशानी कर दें। तो यहाँ इंद्रावती आत्मा आग्रह करती शिवराज जी महाराज से कि सुख शीतल अंगना ने बाल्या वली वली ए मन एक बुद्धे, ये सब किसका असर है? बिल्कुल जानती है तारतम होल्डर आत्मा, ये बाल्या, ये जलन जो है, वली वली बार बार घुमा रहा है ये मन। बस कौन सा मन? मायावी मन। एक कबुद्धे, कबुद्धे का अर्थ है बुद्धि।